नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में जहां पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं पाकिस्तान को भारतीय सेना ने रामायण का पाठ भी बताया और यह भी बताया कि भय बिन होए न प्रीत। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने उस वक्त बेनकाब कर दिया जब पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के समर्थन में खुलकर सामने आई। भारत हर बार इस बात को दोहराता रहा कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सिविलियंस और इंडियन आर्मी कैंप्स को भी टारगेट करके इस बात को जगजाहिर कर दिया कि जो चोट उसके पाले आतंकियों पर पड़ी, उससे छटपटाहट पाक सेना में भी देखी गई। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकियों के समर्थन में पाकिस्तानी फौज का खुलकर जंग मैदान में आने की वजह से भारतीय सेना को और कड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि भारत ने अपने इस मिशन में न सिर्फ लेजर गन से पाकिस्तानी ड्रोन और पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। सेना ने ब्रीफ में यह भी बताया कि हमने अपना मिशन पूरा किया और अब भारतीय सेना अगले मिशन को लेकर तैयार और तत्पर है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर भी हो गया है, लेकिन अब सेना पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर हवा से लेकर जमीन और आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है और किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी बारीकी डिटेल्स के साथ साझा करते हुए सेना की ओर से महत्वपूर्ण बयान दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सेना ने जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसमें किस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। साथ ही जब पलटवार करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई तो उसका भी जवाबी वार किया गया। इस दौरान सेना ने साफ कर दिया है कि उनकी तैयारियां जारी हैं और ऑपरेशनल मोड में हैं। ऐसे में दुश्मन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने पूरा दम भरा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयर मार्शल AK भारती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य अभियान और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर ताजा हालात पर विस्तार से चर्चा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले ही सेना ने राष्ट्रकवि दिनकर की इस वीर रस कविता याचना नहीं अब रन होगा के वीडियो से अपने मजबूत इरादे दिखाए। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि दिनकर की कविता से शुरुआत होनी ही चाहिए थी और यदि संदेश की बात करें तो मैं रामचरितमानस की पंक्ति याद दिलाना चाहूँगा। विनय न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जल्द जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। एयर मार्शल AK भारती ने वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत की कार्रवाई में ड्रोन और चीन निर्मित मिसाइल मार गिराने के सबूत पेश करते हुए एयर मार्शल ने अहम जानकारी दी। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने सटीक हमले किए, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी सेना ने इन कार्रवाइयों को गलत तरीके से अपने ऊपर हमला मान लिया, जिसके लिए हुए नुकसान के वो खुद ही जिम्मेदार हैं। Our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. Media or what propaganda spin, the other side is trying to make out a story.
Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job, we have done what we are expected to do, and that is it. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया। इस हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत की कार्रवाई सटीक, नियंत्रित और गैर उत्तेजक थी, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की मजबूती ने पाकिस्तान के हर वायु हमले को नाकाम किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्रिकेट की भाषा का सहारा लेते हुए विराट कोहली का भी जिक्र किया। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इधर वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने नौसेना की भूमिका पर बात की और बताया कि अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना को तट तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावे की कार्रवाई हुई तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में सीमा की स्थिति और आगे की रणनीति पर अहम विचार विमर्श किया गया। जाहिर है इस लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और सेना ने साफ कर दिया है कि आगे कोई भी दुस्साहस होगा तो उसका जवाबी पलटवार भी बखूबी होगा। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।